जालंधर के पास एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, टूटी सड़कें और एक बच्ची, हरनीत। पिता ट्रक चलाते, महीनों घर से बाहर रहते। माँ सरकारी स्कूल में रसोई चलाती, सुबह सुबह 6 बजे उठकर चूल्हा जलाती और फिर हरनीत को स्कूल भेजती। हरनीत का मन किताबों से ज्यादा मिट्टी के घरौंदे बनाने में लगता था, मगर वो घरौंदे साधारण नहीं थे। वो खेल खेल में मिट्टी के फौजी बनाती, लाइन में खड्डे करती और खुद उनके पीछे कमांडर बनकर आवाज लगाती, सावधान, विश्राम। तब माँ हंसकर कहती, ओ बिटिया, ये क्या लड्ढकों वाला खेल खेलती है? हरनीत कहती, माँ, मैं फौज में जाऊंगी। माँ का मन कांप जाता। लड़की है, घर संभालना सीख। ये बंदूक वंदूक लड़कियों के बस का काम नहीं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरकारी स्कूल में हरनीत पहली कतार में बैठने वाली लड्डेचकी थी। कभी नकल नहीं, बस मेहनत। कई बार किताबें फट जाती तो उसने उन्हें धागे से सिल लिया। घर में बिजली जाती रहती तो वो मिट्टी के दिए जला के प्रति। रात को जब पूरा गांव सो जाता, हरनीत की आंखें किताबों पर जमी रहती। उसने गांव की पहली लड्डेचकी बनकर हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा में ऊंचे अंक लाए। गांव में ढोल बजा, हरनीत ने सरकारी इनाम जीता। मगर ये शुरुआत थी। कॉलेज में दाखिला मिला, सरकारी कॉलेज। वहीं पहली बार उसने राष्ट्र कैडेट कोर की यूनिफॉर्म पहनी। काले जूते, कैप, बैच, ये सब पहनकर उसे लगा जैसे उसके कंधों पर देश का भार आ गया हो। एनसीसी कैंप में वो अकेली लड्डेचकी थी, जो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ती, हथियार चलाना सीखती। लड्ढ के मजाक बनाते, ये लड्ढ की बंदूक पकड़ दलेगी क्या? वो सब सुनती, मगर जवाब उसके काम में था। उसने फायरिंग में गोल्ड मेडल जीता। कॉलेज में पोस्टर लगे, हमारी बिटिया ने गांव का नाम ऊंचा किया। कॉलेज के बाद उसने सेना की भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। पहली बार में असफलता, दूसरी बार में भी फेल, तीसरी बार 1 नंबर से बाहर। उसकी आंखें भीग गईं। क्या सच में लड़की होकर यह सपना पूरा नहीं होगा? मां ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, सरकारी नौकरी कर ले, शादी कर ले। मगर पिता ने उसकी पीठ थपथपाई, बिटिया, अगर तू हार मान गई तो गांव की बाकी बेटियां कैसे उठेंगी? चौथी बार उसने दुगनी मेहनत की। खेत में दौड़, छत पर कसरत और दिमाग में एक ही बात, हार नहीं मानूंगी। आखिर वो दिन आया। अफसर प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से बुलावा। गांव में ढोल नगाड़े बजे। अब हमारी बिटिया अफसर बनेगी। ट्रेनिंग की पहली सुबह, पूरा मैदान, सैकड़ों लड़कियां, चारों ओर सख्त अफसर जो हर गलती पर डांट लगा देते। कई रातों को हरनीत ने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए। क्या मैं ये कर पाऊंगी? लेकिन वो उठी, फिर से जूतों के फीते बांधे और दौड़ पद्दी। उसने मन में कसम खाई, अगर मैंने खुद को चुन लिया तो दुनिया मुझे नकार नहीं सकती। ट्रेनिंग पूरी करके उसे पहली तैनाती मिली, कश्मीर के सीमा क्षेत्र में। जवानों ने देखा, मैडम अफसर हैं। कुछ लोग बोले, मैडम रात की पेट्रोलिंग मत करो, आप लड़की हो। हरनीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लड़की नहीं, तुम्हारी लीडर हूं। कड़क सर्दी, बर्फबारी। उस रात उसे आतंकी घुसपैठ की सूचना मिली। हरनीत ने पूरी टोली लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बर्फ में छुपकर दुश्मन ने फायरिंग की। उसकी बांह में गोली लगी, लेकिन उसने रेडियो पर बस एक ही बात कही, गोली शरीर में लगी है, हिम्मत में नहीं। उसी ऑपरेशन में उसने अपनी टोली को सही सलामत वापस लाया, आतंकियों को ढेर किया। सरकार ने उसे वीरता पदक देने की घोषणा की। अखबारों में छपा, गांव की बेटी बनी वीर अफसर। जब गांव लौटी तो मम्मी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, अब शादी कर ले? हरनीत ने हंसकर कहा, मां, मैं पहले ही एक शादी कर चुकी, इस तिरंगे से। आज कैप्टन हरनीत कौर केवल बॉर्डर पर ही नहीं, गांव के स्कूलों में भी जाती है। वो लड़कियों को एनसीसी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती है। अपने गांव में लड़कियों के लिए किताबों की लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई भी बिटिया सिर्फ सपने न देखे, उन्हें पूरा भी करे। हरनीत मंच पर खड़ी होकर कहती है, तुम्हारे सपने डरते नहीं, तुम डरते हो। सपनों से बद्धी कोई परीक्षा नहीं और खुद पर भरोसे से बद्धा कोई हथियार नहीं। आज अगर कोई पूछे, क्या एक मिट्टी में खेलने वाली लड़की फौज में अफसर बन सकती है, तो जवाब सिर्फ एक है,
हाँ, अगर तुम खुद को हारने न दो। दोस्तों, अगर कैप्टन हरनीत कौर की ये कहानी तुम्हारे अंदर आग जला गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शॉर्ट्स ऑफ सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर। जय हिंद।